और नॉलेज हो गया, एनालिसिस हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, अंडरस्टैंडिंग हो गया, इस एग्जाम के मेजर पार्ट्स हैं जिनके बिना आप ये एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते हो। तो इस एग्जाम के लिए दिस साइड काजल। आज मैं आपको यूपीएससी के स्ट्रेटजिक अप्रोच बताने वाली हूँ जो कि 7 पार्ट्स में डिवाइडेड है। किस तरीके से हम अच्छे से अप्रोच बना के, अच्छे से स्ट्रेटजी बना के यूपीएससी के एग्जाम में सक्सेस गेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें स्ट्रेटजिक अप्रोच में ये चीजें बताई जाएंगी। इसमें फर्स्ट जो पॉइंट आता है हमारा, वो आता है इंट्रोडक्शन का। ठीक है, कि किस तरीके से यूपीएससी एग्जाम एक प्रेस्टिजियस और चैलेंजिंग एग्जाम है जो कि डेडिकेशन और स्ट्रेटजिक मेथड्स की डिमांड करता है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं इस एग्जाम को समझना, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि हम इस एग्जाम को बिना समझे क्रैक नहीं कर सकते हैं। इसमें 3 स्टेजेस हैं, प्रीलिम्स, मेन और इंटरव्यू, जो अलग अलग, हर स्टेज अलग अलग आपके टेस्ट स्किल्स की रिक्वायरमेंट करती है। और नॉलेज हो गया, एनालिसिस हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, अंडरस्टैंडिंग हो गया, इस एग्जाम के मेजर पार्ट्स हैं जिनके बिना आप ये एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते हो। तो इस एग्जाम के लिए मैं 7 पॉइंट्स में डिफाइन कर देती हूँ आपको। सबसे पहला तो है क्रिएटिंग ए स्टडी प्लान। एक स्टडी प्लान क्रिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि किस तरीके से हम एक वेल ऑर्गेनाइज्ड स्टडी प्लान है वो क्रिएट करें। उसमें हो जाएगा रिवीजन है, अचीवमेंट गोल, अचीवेबल गोल्स हैं हम हर सब्जेक्ट के लिए, कि रिवीजन की स्ट्रेटजी बनाएं, कुछ ऐसे अचीवेबल गोल सेट करें कि बहुत ज्यादा वो गोल ओवर ना हो, एक अचीवेबल हो, रियलिस्टिक गोल्स हो। तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है। उनको रेगुलरली असेस करना, टाइम टू टाइम उनको असेसमेंट करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो एक स्टडी प्लान हो गया। नेक्स्ट इस पे आ जाते हैं हम, इफेक्टिव स्टडी टेक्निक्स। ये दूसरा इसका मेजर पोर्शन है कि इसमें एक्टिव लर्निंग वाला पोर्शन आ जाएगा, सेल्फ टेस्टिंग आ जाएगा, ग्रुप डिस्कशन आ जाएगा। तो ये जो मेथड्स हैं वो आपकी प्रिपरेशन को, आपके रिवीजन को, जो भी आपने पढ़ा है उसको और ज्यादा अच्छे से रिटेन करके एग्जाम में रिप्रोड्यूस करवा सकते हैं। ठीक है, इसमें करंट अफेयर्स हो गया, स्टे अपडेटेड रहना। जैसे करंट अफेयर्स में जो भी सब्जेक्ट्स हैं, इंटरनेशनल रिलेशन बहुत ज्यादा करंट अफेयर अपडेशन की डिमांड करता है। साइंस एंड टेक हो गया, एनवायरमेंट हो गया, पॉलिटी हो गया, ये बहुत ज्यादा करंट ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स हैं जिसमें हमें टाइम टू टाइम अपडेशन की जरूरत है। तो इसके लिए इफेक्टिव स्टडी टेक्निक बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम, मॉक टेस्ट एंड इवेल्युएशन। मॉक टेस्ट एंड इवेल्युएशन जो है वो इसका थर्ड पोर्शन हो गया, कि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना मॉक टेस्ट के हम इस एग्जाम को बिल्कुल भी क्रैक नहीं कर सकते। हमें टाइम टू टाइम मॉक टेस्ट लगाना है, उसमें देखना है कि हमारा स्कोर कैसा आ रहा है, हमारा प्रीलिम्स में जीएस में कैसा स्कोर है, सीसेट में कैसा स्कोर है, मेंस के 9 पेपर्स में हमारा किस तरीके से स्कोर आ रहा है। तो वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो आपको पता चलेगा मॉक टेस्ट लगाने से कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, कौन सा सब्जेक्ट है आप पॉलिटी में ज्यादा अच्छा कर सकते हो, हिस्ट्री में ज्यादा अच्छा कर सकते हो, इकोनॉमी में ज्यादा अच्छा कर सकते हो। फिर आपको वहाँ पे इम्प्रूवमेंट भी करना है टाइम टू टाइम, रेगुलर इवेल्यूशन हो जाएगा तो उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो जाएगा और फेमिलियराइज हो जाओगे आप जो भी बाकी के सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का ये रहता है कि इस एग्जाम में 1 साल तो आपको मिनिमम प्रिपरेशन के लिए चाहिए, और 1 साल का इसका टाइम ड्यूरेशन है। प्री मेंस और इंटरव्यू को अगर हम मिक्स करके बोले तो 2 इयर्स इस एग्जाम को क्रैक करने में हमारे लगते हैं। जिसमें ये है, हमें इस टाइम को मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इसमें अप्रोक्स 15 से 20 सब्जेक्ट्स होते हैं। अगर हम वो करें तो ये बिना टाइम मैनेजमेंट के एग्जाम क्रैक करना टफ है। जिसमें हमें सॉल्व कर सकते हैं, प्रैक्टिस सॉल्विंग क्वेश्चंस है विद इन ए टाइम लिमिट, क्योंकि 2 आवर ही मिलते हैं जीएस में। प्रीलिम्स के पेपर में अगर हम बात करें, सीसेट में भी 2 आवर मिलते हैं। तो आपकी पूरी 1 से 1.5 साल की मेहनत वो 2 आवर्स में दिखनी चाहिए। तो उसके लिए हमें टाइम मैनेजमेंट करना प्रिपरेशन के दौरान ही बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में हमने टाइम मैनेजमेंट सही से नहीं किया तो हम एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए है कि हम स्पीड एंड एक्यूरेसी एक स्ट्रेटजी डेवलप कर लें और सॉल्व करते रहें प्रैक्टिस सॉल्विंग क्वेश्चन एक टाइम लिमिट में, क्योंकि आप प्रीलिम्स हो गया उसमें भी टाइम का इश्यू रहता है, मेंस है उसमें भी आपको 20 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं 3 घंटे में। तो एक बहुत ज्यादा अच्छा आपका टाइम जो है, मैनेजमेंट स्किल्स बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है फिर, हेल्थ एंड वेलबींग। ये और ज्यादा, हेल्थ एंड वेलबींग इस प्रिपरेशन का सबसे मोस्ट क्रूशियल पार्ट है, क्योंकि हम अगर हेल्दी नहीं रहेंगे
वो हेल्थ इज वेल्थ वाला कॉन्सेप्ट है। अगर हम हेल्दी ही नहीं रहेंगे तो ना तो हम अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएंगे, ना चीज़ों को रिटेन कर पाएंगे, ना चीज़ों को एग्जाम में अच्छे से कर पाएंगे। तो उसके लिए अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इतना अपनी हेल्थ अच्छी रखें ताकि हमारा रिटेंशन है, हमारे मॉक टेस्ट है, हमारा ग्रुप डिस्कशन है, हमारी एग्जाम की परफॉर्मेंस है, हमारी इफिशियंसी है, वो एक मेंटेन रहे। तो उसके लिए हमें हेल्थ एंड वेलबींग पे फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो फिर उसके बाद आ जाता है स्टेइंग मोटिवेटेड। स्टेइंग मोटिवेटेड का ये है, अगर आप ये एग्जाम एक 2 ईयर का ड्यूरेशन वाला है, अब आपको 1 साल प्रिपरेशन के लिए चाहिए, 1 साल का एग्जाम ड्यूरेशन है, तो फिर आपको इन 2 सालों में, 2 सालों में बहुत लंबा टाइम है, इसमें आपको बहुत ज्यादा मोटिवेटेड रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप शॉर्ट टर्म गोल्स सेट करें, फिर उनको सेलिब्रेट करें कि हमने स्मॉल अचीवमेंट्स को अपना सेलिब्रेट करें कि हमने शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव कर लिया है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको याद दिलाएंगी कि हाँ हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। तो वो वाली चीजें हैं। और अपने आसपास जो है सपोर्टिव और पॉजिटिव माइंड सेट के लोग रखें, ना कि नेगेटिव लोग, क्योंकि 2 साल एक लंबा टाइम है, वहां पे आपको टाइम टू टाइम मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी। और वो शॉर्ट टर्म मोटिवेशन नहीं, लॉन्ग टर्म मोटिवेशन होना चाहिए। वो इनर मोटिवेशन नहीं, आउटसाइड मोटिवेशन नहीं, इनर मोटिवेशन होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बस यही है। ठीक है, थैंक यू, यही सब कहना था मेरे को। और आप प्रिपरेशन करते रहिए, इफेक्टिव प्लान बनाइए, टेस्ट शेड्यूल्स वगैरह, टेस्ट शेड्यूल बनाइए, टेस्ट को टाइम टू टाइम देते रहिए, असेसमेंट करते रहिए। थैंक यू।